आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। कप्तानगंज थाना प्रभारी विवेक पांडे जहां भी रहे अपनी छवि बना कर रहे हैं। अपराध छोटा हो या बड़ा, अपराधियों के लिए खैर नहीं है। जमीन विवाद में उतारा मौत के घाट, बाप बेटे ने बनाई थी प्लानिंग, 2 अरेस्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने शनिवार को कप्तानगंज थाना क्षेत्र के नवली गांव में 1.5 माह पूर्व ट्रैक्टर चालक की हुई हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी व उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने हत्या में प्रयोग तमंचा, कारतूस, मोबाइल व एक जोड़ी जूता बरामद किया है। वहीं फरार चल रहे एक और आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पकड़े गए आरोपी नीतीश राय से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि सुनील कुमार राय उर्फ मुन्ना उसका पड़ोसी है। उसके परिवार से जमीन को लेकर काफी पुराना विवाद चल रहा है। बताया कि सुनील अक्सर उसके परिवार को भद्दी भद्दी गाली देते रहता था और बेइज्जत करता था। बताया कि 1 वर्ष पूर्व जब उसके बाबा स्व रामधारी राय की मृत्यु हुई थी तो सुनील व उनके परिवार के लोगों द्वारा उनके शव को उठने नहीं दिया जा रहा था। इसके कारण उसके गांव व आसपास के गांव में मेरे परिवार की बड़ी बदनामी हुई थी। आरोपी ने बताया कि उस समय वह कमजोर होने के नाते अपने आप को शांत कर लिए। इधर बीच फिर से मुन्ना राय उसके घर के सामने से जाने वाले रास्ते में मिट्टी पटवा दिए थे। इसे लेकर उसके परिवार से विवाद हुआ था। इससे क्षुब्ध होकर नीतीश राय और वह उसके पिता सत्यदेव राय उर्फ पप्पू ने सुनील की हत्या का प्लान बनाया। इस प्लान में मालेपट्टी गांव निवासी अपने दोस्त मौसम चौहान को पैसों का लालच देकर अपने साथ प्लान में शामिल किया। बीते 29 नवंबर को अपने दोस्त मौसम चौहान को अपने मोबाइल नंबर से फोन करके बुलाया तो वह बड़सरा खालसा गांव में आकर मिला, जहां पर सत्यदेव राय उर्फ पप्पू राय भी मौजूद मिले। सत्यदेव ने ही तमंचा में एक कारतूस भर कर दिया। इसके बाद वह नवली गांव में खेत की जोताई कर रहे सुनील कुमार राय उर्फ मुन्ना राय को ट्रैक्टर चलाते हुए गोली मार दिया। आरोपी नीतीश ने बताया कि अपनी बाइक से खालिसपुर फार्म हाउस के पास स्थित पुलिया पर पहुंच गए। करीब 2-3 घंटे तक सुनील राय उर्फ मुन्ना के ट्रैक्टर की रेकी करते रहे। बताया कि उसका दोस्त मौसम चौहान वहीं पुलिया के पास बाइक लेकर खड़ा था। हत्या करने के बाद तत्काल वहां से नाला पार करते हुए सुनसान इलाके से होते हुए पुलिया के पास खड़े अपने दोस्त मौसम चौहान के पास पहुंचा तो उसका जूता, जो नाला पार करते समय भीग गया था, उसे पुलिया के पास ही छिपाया और अपने मोबाइल का सिम तोड़कर वहीं फेंक दिया। इसके बाद अपने पहने हुए कपड़े को भी जला दिया और तमंचा अपने घर के सामने रखे गए गोबर के घूर में छिपा दिया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। आरोपी ने बताया कि अपने परिवार की हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने अपने पिता सत्यदेव व अपने दोस्त मौसम चौहान के साथ मिलकर काफी समय पहले ही बनाया था। बताया कि योजना के तहत 14 नवंबर 2024 को ही घटना को अंजाम देने के लिए एक सिम हेतुगंज बाजार में आकाश की दुकान से खरीदा था। तमंचा लेकर 22 नवंबर 2024 को वह अपने पिता की बाइक से अपने दोस्त मौसम चौहान को लेकर नवली गांव के तरफ गया, जहां पर मुन्ना राय अपने ट्रैक्टर से खेतों की जोताई कर रहे थे। मुन्ना राय की हत्या करने के लिए दोनों लोग मौके की तलाश करते रहे, लेकिन उस दिन मौका नहीं मिल पाया था। इसके कारण उनकी योजना विफल हो गई। थाना कप्तानगंज हत्या की घटना का सफल अनावरण। 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त एक जोड़ी जूता, अवैध असलहा, कारतूस व मोबाइल बरामद के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना की बाइट। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट न्यूज। जिला संवाददाता राममिलन यादव की रिपोर्ट। एक घटना घटी थी जिसमें एक व्यक्ति की गला काट करके हत्या की गई थी। गोली चलने लगने का भी मामला था। कैसे खुलासा हुआ है सर ये? देखिए 29/11/2024 को थाना कप्तानगंज में एक सुनील राय और मुन्ना राय, जो कि देवट्टा कप्तानगंज के रहने वाले थे, ये ट्रैक्टर से खेत जोत रहे थे किसी त्रिपाठी जी का, और उसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इनको गोली मारी गई। गोली मारने से ये चलते हुए ये ट्रैक्टर चला रहे थे, खेत जोत रहे थे, ड्राइवरी का काम करते थे। तो जैसे ही गोली चली तो ये लेफ्ट साइड में नीचे गिर गए थे और पीछे
जो रोटावेटर होता है उसका जो व्हील है उससे इनका उसमें गला भी कट गया था। और जो ट्रैक्टर है वो मौके पे चलती हुई हालत में बगल में ही एक घर के पास में पेड़ था, वहाँ जाके टकरा के ट्रैक्टर रुका था। उस घटनास्थल पे थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और देखने से प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि कोई रंजिशन इस तरह की जो हत्या है उसको अंजाम दिया गया है। और लगातार हमारी जो टीम है थाना प्रभारी की और एसओजी की टीम इस पर काम कर रही थी। आज इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम नीतीश राय पुत्र सत्यदेव राय उर्फ पप्पू राय है और दूसरे हैं वो मौसम चौहान है। ये दोनों ही थाना कप्तानगंज के रहने वाले हैं। एक जो देवट्टा के रहने वाले हैं और दूसरा माले पट्टी के रहने वाले हैं। इनके पास से एक 315 बोर का तमंचा भी बरामद हुआ है और जो घटना के दौरान इन लोगों के द्वारा जो मोबाइल क्रिप्ट किया गया था वो भी इनके पास से मिला है। और इनसे जब पूछताछ की गई है तो ये जानकारी मिली है कि उस दिन इन लोगों ने जब वो मुन्ना राय जब खेत वहाँ पे जोत रहे थे, मुन्ना राय, उसी समय बगल में वहाँ पे एक खेत में मतलब घास उगी हुई है बड़ी ऊंची, वहाँ छिपके और उसका वेट किया और जैसे ही वो मेड़ के पास में आए तो इन्होंने गोली चलाई और गोली चलाने के बाद में वहाँ से चले गए थे। घटना का कारण जब जाना गया, मोटिव इनका क्या था, तो पूर्व से इनके आपसी जो पारिवारिक विवाद चलता रहता था और कई बार इस तरह के झगड़े हुए और जो घर के सामने वाली जो ज़मीन है उसको लेकर, जो आबादी की जो ज़मीन है उसको लेकर भी थोड़ा इनमें आपसी अनबन रहती थी। और जो नीतीश राय है उनका ये कहना है कि इनके जो दादाजी की डेड बॉडी को ले जाने को लेकर भी कुछ विवाद हुआ था साल भर पहले। और अभी घटना से करीब 1 महीना पहले भी इनमें किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, तो तभी से इसने प्लान बना के और जो इसका दोस्त है मौसम चौहान, इन दोनों ने प्लानिंग किया और प्लानिंग के तहत नई सिम खरीदी और नई सिम खरीदने के बाद में इन्होंने इंतज़ार किया कि जिस दिन ये खेत जोतने जाएंगे दूरस्थ कहीं पे अपने गांव के अलावा किसी दूसरे गांव में, तब ये घटना को अंजाम देंगे। उस दिन ये दिन में करीब 12-1 बजे के आसपास में अपने घर से खेत जोतने के लिए निकला था। उसी दौरान फिर इन लोगों ने प्लानिंग किया और करीब शाम को 5 से 5:30 बजे के आसपास में इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया और वहीं से फिर ये लोग वहाँ से भाग गए और तमंचा, मोबाइल है, इन दोनों को भी इनके द्वारा कहीं ले जाके गाड़ दिया गया था, जिसको कि हमारी टीम ने रिकवर किया है। तो आज इन दोनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और साथ ही साथ जो नीतीश राय के जो पिता हैं पप्पू राय, इसमें भी इनको भी 120 बीघा इसमें मुलजिम बनाया गया है, इनको भी गिरफ्तार करके इसमें भी जेल भेजा गया। परिवार में आशंका अज्ञात तो या पुलिस ने टेस्ट किया था? परिवार को इनके ऊपर शंका थी, लेकिन कोई उनके पास में इस तरह का कोई सबूत नहीं था और कोई इस तरह का साक्ष्य नहीं दे पा रहे थे वो लोग। तो हम लोगों ने सर्विलांस के माध्यम से इसमें जो जानकारी किया तो ये जानकारी मिली थी कि इनके द्वारा एक मोबाइल जो 23 नवंबर को लिया गया था और 29 नवंबर को इन्होंने बंद कर दिया था उसको, और उसके बाद से उसका इन्होंने यूज नहीं किया, तो उसी पे हमको थोड़ी इसमें शंका हुई और काफ़ी इसमें मेहनत की गई, तब जाके ये चीज़ें सामने आई। सर, क्योंकि जिस तरीके से घटनास्थल का निरीक्षण आपने किया और वहाँ के जो फर्स्ट प्रिमा फेसाई जो तस्वीरें वहाँ की थी, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कितनी मेहनत करनी पड़ी और उसको कैसे किया गया? देखिए, प्रथम दृष्टया देख के लग रहा था, क्योंकि जो गोली लगने से ही उनकी मृत्यु हुई थी और जब मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था तो वहाँ देख के लग रहा था कि ट्रैक्टर चलती हुई हालत में उनको गोली मारी गई थी। तो ये लेफ्ट साइड में ट्रैक्टर से नीचे गिर गए थे और गिरते टाइम पे इनका जो सिर है वो रोटावेटर में अटक गया था और उसी वजह से सिर में भी इंजरी थी। तो वो देख के थोड़ा कन्फ्यूजन लोगों को लग रहा था कि वहाँ पे इनका गला काटा गया है या गोली मारी गई है। एक्चुअली में उसमें एक गोली मारी गई थी इनको और गोली मारने के बाद ये नीचे गिर गए थे और नीचे गिरने से फिर इनको रोटावेटर से इंजरी हुई और जो ट्रैक्टर है वो चलता रहा और आगे जाके एक पेड़ से जाके टकराया था। तो वो चीज़ें दिखाई दे रही थी कि इस तरह की जो घटना है ये रंजिशन है, लेकिन क्योंकि घटना स्थल गाँव से दूर था और जिनके खेत में ये घटना हुई थी उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था और वहाँ आसपास में एकदम बिल्कुल खेत ही है, वहाँ कोई ना कोई सीसीटीवी था ना ही कोई और चीज़ थी। थोड़ा सा इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि चीज़ें डिटरमाइन नहीं हो पा रही थी कि घटना का मोटिव क्या है, क्योंकि इनकी जो रंजिश है वो पुरानी है, कोई तात्कालिक कोई इसमें इस तरह का कारण नहीं था। तो उस वजह से थोड़ा इसमें टाइम लगा है और चीज़ें क्योंकि वेरीफाई करने में टाइम लगता है, मर्डर का केस है, बहुत आसानी से इस चीज़ों को मतलब जल्दबाजी में नहीं की जाती है। जब सारे साक्ष्य मिलने के बाद में ही हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया।